मम्मा उधर है आपकी। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। यस, कल मेरा व्लॉग नहीं आया, आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आया। तो ना आने की वजह कुछ ख़ास होती है, फिर नहीं आता था, या तो नेट हमारा नहीं चल रहा होता, फिर मेरा व्लॉग अपलोड नहीं होता। लेकिन कल ऐसा नहीं था, कल नेट का मसला था या नहीं था मुझे कोई पता नहीं है। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, कल अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि इतनी मुझे तो लगा कि बस मैं मरने वाली हूँ। और मेरे बच्चों ने भी यही समझ लिया कि मम्मा मेरी मरने वाली है। तो फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह घर में पड़ी, पैराडोल खाई थी, साथ में नींद की टेबलेट खाई, ये वो सारा कुछ खाया। तो फिर कोशिश की कि चलो उठ के बच्चों का नाश्ता बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं नाश्ता नहीं बना पाई। मैंने कोशिश की कि चलो मैं उठ के बच्चों का नाश्ता बना दूँ, बच्चे बेचारे भूखे थे, लेकिन मैं नाश्ता फिर भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब थी। मैं उठती थी तो मुझे फिर वही पेन स्टार्ट हो जाती थी, तो मुझे लगा मेरी मौत करीब है। फिर मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मा आपकी आखिरी फिर मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा आपकी कोई आखिरी नसीहत वसीहत। फिर मैंने अपने बच्चों से बोला, मैंने कहा बेटा आप लोग ऐसा करना कि मुझे ना यहाँ करीब इधर ही है, इधर पास हम जाते थे ना खेतों में, ट्यूबवेल पे भी जाते थे हम, जहाँ भी जाए इधर से गुजर के जाते होते, यहाँ पास ही ना कब्रिस्तान है। तो मैंने कहा मुझे बस यहाँ पे दफनाना, क्योंकि यहाँ से मैं और मेरे बच्चे गुजर के जाते थे। मेरे बच्चे ने वो कब्रिस्तान देखा हुआ है, तो अगर सिटी वाले कब्रिस्तान में दफनाओगे तो वो आपको दूर पड़ जाएगा। वैसे भी फिर मैंने भी नहीं देखा वो कब्रिस्तान, तो आप लोगों को क्या पता कि कहाँ पे पड़ी हमारी मम्मा कहाँ पे नहीं। तो इसलिए आप ना मुझे इधर ही दफना देना, इधर से हम डेली गुजरते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो आप कभी आपका दिल चाहे मेरे से मिलने को तो आप मेरे पास आ जाया करना। तो ये मैंने अपनी आखिरी वसीयत दी। मैंने कहा अम्मी मेरा जनाजा उठा के गाँव में लेके फिरते रहना, ऐसे गांव में उठा के फिरते रहना, मेरा कौन सा उधर कोई है। हाँ ठीक है, मेरी मम्मा उधर दफनाया हुआ, मेरी मम्मा का, मेरे नाना अबू नानी अम्मी इनके सारे मेरे गांव में ही है, एक ही जगह पे है। और मेरे अब्बू जो थे उनकी वसीयत थी वो अपने आबाई गांव में, मेरे जो अब्बू थे उनकी वसीयत थी कि मुझे मेरे आबाई शहर में आबाई गांव में दफनाना। तो फिर हम उनका जनाजा उधर लेके गए थे, तो वहाँ पे दफनाया था आउट ऑफ सिटी। तो इसलिए फिर ना मैंने कहा मेरे जनाजे उठा के इधर उधर ना लेके जाना, मुझे इधर ही दफना देना बेहतर यही है। तो क्योंकि मेरे बच्चे इधर हैं तो मैं भी इधर ही ठीक हूँ। हाँ जी और ख्यात लाई दादे ने। अच्छा दादे ने तो सारे शॉपर च पा के देना है, असं घर लैके जावांगे, घर जाके खावांगे, सानू शॉपर च पा के दे, खाने हैं चावल लाजमी हर हाल में। अच्छा तो ये मेरी आखिरी बातें थी, और क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बच पाऊंगी। फिर 2 घंटे आराम किया, फिर मुझे चैन नहीं आ रहा था। मेरे बच्चों ने बिस्किट, मैं बता तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, मेरे बच्चों ने बिस्किट वगैरह खाए हुए थे। तो घर इतना गंदा, किचन गंदा, सिंक गंदा, बर्तन ये वो सारा कुछ वैसे बिखरा पड़ा था, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था, मेरे से उठा ही नहीं गया। तो सुबह सुबह की तो बात है, अर्ली मॉर्निंग की, नाश्ते के टाइम की। तो फिर ना मैंने नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग की बात है, फिर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैं कह रही थी बार बार मैं उठूं और बच्चों को नाश्ता बना के दूं। फिर मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद मैंने आराम किया, फिर मैंने टेबलेट खाई हुई थी। तो फिर ना मैंने कुछ तबीयत मेरी बेहतर हुई, फिर मैंने उठ के बच्चों को नूडल्स बना के दिए, नूडल्स खाए बच्चों ने। और रोज़ा तो मेरा रहा ही नहीं था। चलो बस बस बन गई। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਾੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਦਾ ਪਾਉ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾ? ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਵਾ उधर
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਾ अच्छा एक को जी डेढ़ ਕਰਦੇ ਆ अच्छा बच्चा छोड़ बच्चा छोड़ बच्चा छोड़ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਵਾਲਾ हाय अल्लाह ना ना मारी ना इतना मारी मर जाऊगा हाय अल्लाह मुंगा गला इतना मारी मर जाऊगा किसी का बच्चा छोड़ दे ओ अपने काम करन दिया वा ओ अपना इंतजाम करन दिया वा तो फिर ऐसा कल मेरे साथ हुआ फिर मैंने ना 3 बजे बच्चों को चावल बना के दिए तो फिर बच्चों ने खाए तो कुछ मुझे तसल्ली हुई मैंने अपने घर की सफाई की सारा कुछ किया सारा कुछ ही करना पड़ा तो मैंने बच्चों से बोला मैंने कहा अगर फर्ज करो मुझे कुछ हो जाता है आप लोग सोचें आप लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी वो कहते हैं कि मम्मा बहुत बुरी होगी अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी होगी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रह जाएगा तो मैंने कहा ठीक है उनकी शादी तो दूसरी हो ही जाएगी लेकिन ना आप लोग उनके साथ अटैच हो पाएंगे ना सहेली मदर आपके साथ हो पाएगी क्योंकि मुझे पता मेरे बच्चे सिर्फ मेरी बात मानते हैं और किसी की कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि रहते मेरे पास है तो मेरी बात ही इन्होंने माननी है और किसी की क्यों माननी है तो ये जी मेरे बच्चों का हाल है तो ऐसा मेरे साथ कल हुआ इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया तो ये वजह थी ठीक है ना मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है तो मेरे लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे लंबी ज़िंदगी दे क्योंकि मुझे तो ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे जब तक पाँव पे नहीं खड़े हो जाते ना मैं तो दुआ करती हूँ कि तब तक मेरी अल्लाह ताला ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी कर दे तो बाकी मेरे लिए दुआ करते रहा करें अल्लाह ताला बेहतर करेगा कांटों के ऊपर से गुजर के कद्दू लग रहे आलू ਆਲੂ कद्दू ਆਲੂ ਬਤਾऊं बताऊँ है अच्छा अच्छा वो इसका वो उतारा हुआ छिलका आलू बताऊँ कभी ना खाऊं बताओ कहती बताऊँ क्या आता है बताऊँ वो आता है जो हमने कभी नहीं बनाए बताऊँ नहीं खाए कभी नहीं बता बताऊँ क्या आता है इसको बताऊँ क्या आता है बताना जरा वेजिटेबल है अलिशा नु कत्ता मारे आवा हैं अलिशा के कहाँ से फिंगर से अलिशा की हुई आवा ओए होए होए वो तो बेचारी धुआंधार रो रही है सावड़ की जाना चलो बेटी इनके सारे चूजे गुम हो गए मुझे धनिया की इतनी अच्छी स्मेल लगती है मैं इसके पत्ते उतार के खा जाती हूँ इतनी मुझे अच्छी स्मेल लगती है बहुत मुझे अच्छी लगती है मैं इसको कच्चा एक आध पत्ता लाजमी इसका मुंह में डालती हूँ इतनी पता नहीं क्या है हालांकि हम सालन में कम डालते हैं लेकिन हमें अच्छा बहुत लगता है कैट फूड भी खाती है बिस्किट खाती है कैट फूड भी खाती है और क्या फूड मुझे क्या पता क्या होता है दुनिया को खाना होता है चलो तीन एक तू बच्चा मार के क्यों नहीं आना और तीरे लेके आ बच्चे आज मैंने लेके मुझे बच्चा बच्चे तेरा आज रबर लगाना तो बच्चे ने बोले ए भैया 10 लीटर कर दी दूध हाँ 1 लीटर भी नहीं निकलन दिया हैगा दूध तेरा आता नहीं आना ਐਵੇਂ ਹੀ मैं कमेंट में तब की भरदा 2 4 लीटर करदा किलो ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ये बच्चा पर तो वही तो हो गई उस दिन नहीं मेरी तो वही तो हो गई
ये माशाल्लाह जी हमारा आज सालन बनाया है, आलू मटर और कीमा। आलू मटर और कीमे का हमने सालन बनाया है। हमने रोजा अफ्तार कर लिया हुआ है और असावर जो चावल लेके आई थी वो उसने खा लिए हैं। असावर की टम्मी जी फुल हो गई है। अब हम बना रहे हैं रोटी। तो असावर ने तो नहीं खानी, असावर ने तो चावल खा लिए हुए हैं, है ना असावर? खानी है? कितनी सी खाओगे? छोटी सी? अच्छा चलो ठीक है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अल्लाह हाफिज।